टीएस ऑफ शाफ्ट। मोर स्पेसिफिक कर दूं तो टीएस ऑफ फ्लैजिला, और ज्यादा स्पेसिफिक कर दूं तो टीएस ऑफ एक्सोनीमी। चूंकि एक्सोनीमी ही मेन पार्ट ऑफ फ्लैजिला रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए थोड़ा ध्यान दीजिए, ट्रांसफर सेक्शन लिया है मैंने जो है शाफ्ट का, तो शाफ्ट का आउटर लेयर क्या होगा, नॉट लेयर, कवरिंग क्या होगा, श्योरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो ये हो गया फ्लैजिला, इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लैजिला इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात पकड़िएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे देयर इज 9 डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। सो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट हो गया, ये कंसीडर किया सेकंड, ये थर्ड, दिस फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, एट्थ हो गया एंड 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। ठीक है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सो 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट एट द पेरीफेरी ऑफ द एक्सोनीमी, और इनके बीच में क्या रहेगा, जो है शीथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग, और 9 डबलेट के बीच में श्योरली जो है साइटोप्लाज्म रहेगा। ये यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल है, थोड़ा समझिएगा, यूकैरियोटिक सेल का ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। एक प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑन द नेम ऑफ फ्लैजिला या सीलिया डेवलप हो रहा है। इनिशियल पार्ट है बेसल बॉडी, देन एक्सोनीमी है, और जंक्शन ऑफ बेसल बॉडी और एक्सोनीमी को हमने बेसल प्लेट नाम दिया। बेसल प्लेट सेल मेम्ब्रेन के लेवल पर है, बेसल बॉडी साइटोप्लाज्म के आउटर साइड बिलो द सेल मेम्ब्रेन लेवल पर है, और एक्सोनीमी, जल्दी से बताइए, ये जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है जो सिलेंड्रिकल लॉन्ग एक्सोनीमी को कवर कर रहा है, बोलो बोलो तो सही, सेल मेम्ब्रेन और एक्सोनीमी के बीच में क्या होगा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। हेलो हेलो बताओ तो सही, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इज नथिंग बट द कंटिन्यूटी ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो ये यहां पर जो शीथ है, ये यहां पर जो एक्सोनीमी है के बीच में यहां पर मैं क्या बोलूं, साइटोप्लाज्म फिल होगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि शीथ और एक्सोनीमी के बीच में क्या फिल रहेगा। ठीक है, तो ये यहां पर मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मैंने यहां पर इत्तू से पार्ट को, मैंने यहां पर इत्तू से पार्ट को, पता चला कित्तू से पार्ट को, इत्तू से पार्ट को जो है शाफ्ट को, जिसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और एक्सोनीमी को जो है जूम आउट किया है, ट्रांसफर सेक्शन लिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर हो गया, 9 डबलेट हो गया ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। सेंटर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल में 2 सिंगल, सेंटर ऑफ द एक्सोनीमी में 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। पॉइंट समझा, सेंटर ऑफ द एक्सोनीमी में 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है। नीड और फुल अटेंशन। Present at the periphery of exonymy of flagella, there are 9 doublets of microtubule present in the center of flagella या exonymy. There are 2 single microtubule connected with double bridge covered by central sheath. Connected with double bridge covered by central sheath. सुनो सुनो, यहां सुनो, ध्यान से सुनो, नहीं ध्यान से नहीं, कान से सुनो। मैंने क्या बोला, एक माइक्रोट्यूब्यूल को बी, दूसरे को ए, तो एक को बी, दूसरे को ए, तो यहां पर बी और ए नाम देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल को। ठीक है, बी एंड ए माइक्रोट्यूब्यूल का नाम कुछ ऐसा आप बोल सकते हो, ए बी उल्टे डायरेक्शन में, या बी और ए। नेमिंग पर ध्यान दीजिएगा। डबलेट में एक माइक्रोट्यूब्यूल को हमने बी माइक्रोट्यूब्यूल नाम दिया, दूसरे को ए माइक्रोट्यूब्यूल नाम दिया। आइए आइए यहां पर आइए, मेंटली आइए। अटैच्ड विथ बी माइक्रोट्यूब्यूल, सुनो तो सही, अटैच्ड विथ डेवलपिंग फ्रॉम या अराइजिंग फ्रॉम ए माइक्रोट्यूब्यूल देयर आर 2 बेंट आर्म्स, देयर आर 2 बेंट आर्म्स। ए माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ ईच डबलेट, ए माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ ईच डबलेट से एसोसिएटेड होता है 2 बेंट आर्म्स, अपर बेंट आर्म्स एंड लोअर बेंट आर्म्स, अपर बेंट आर्म्स एंड लोअर बेंट आर्म्स, समझिएगा। द लोअर बेंट आर्म
समझो तो सही, यहाँ द लोअर बेंट आर्म ऑफ ए माइक्रोट्यूब्यूल, द लोअर बेंट आर्म ऑफ ए माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड विथ बी माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ नेक्स्ट डबलेट विथ ए बी लिंकर. सो लोअर बेंट आर्म ऑफ ए माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ वन डबलेट attached with B microtubule of next doublet by A B linker, by A B linker. So A B linker किन के बीच में है? lower bent arm of A microtubule of one doublet and B microtubule of next doublet. सुनो, यहाँ सुनो, समझो तो सही मैं क्या बोल रहा हूं. मैंने बोला फ्रॉम पेरिफेरल ए माइक्रोट्यूब्यूल, फ्रॉम ए माइक्रोट्यूब्यूल देयर इज डेवलपमेंट ऑफ 9 रेडियल स्पोक ग्रोइंग टुवर्ड्स द सेंटर गेट टर्मिनेटेड इनटू सॉलन हेड नियर द सेंट्रल सीट. ए माइक्रोट्यूब्यूल से अराइज हो रहा है, डेवलप या ग्रो हो रहा है टुवर्ड्स सेंटर एंड व्हाइल रीचिंग नियर द सेंटर इट इज टर्मिनेटेड इनटू सॉलन हेड. नाम दिया इनको 9 रेडियल स्पोक्स. दीज आर रेडियल स्पोक्स जो डेवलप हो रहे हैं ए माइक्रोट्यूब्यूल से एंड व्हाइल रीचिंग नियर द सेंट्रल सीट दे आर टर्मिनेटेड इनटू सॉलन हेड या सॉलन नॉब में कन्वर्ट हो जा रहे हैं. ठीक है, सॉलन नॉब में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सॉलन हेड या सॉलन नॉब में कन्वर्ट हो जा रहे हैं. The knob part of radial spoke, the head part of radial spoke, it is connected with central sheath by transition junction. ठीक है, तो knob of radial spoke और जो है सेंट्रल शीथ के बीच में देयर इज अट्रैक्शन ऑफ, देयर इज कनेक्शन विद द बाय दिस ट्रांजिशन जंक्शन. ठीक है, सो ये एक डायग्रामेटिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू हो गया फ्लैजिला का. बेटर टू से एक्सोनीमी, बेटर टू से द कोर पार्ट ऑफ फ्लैजिला. 9+2 अरेंजमेंट. जल्दी से हम इनका नेमिंग कर लेते हैं. ये है जो है डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फाइब्रिल्स, डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फाइब्रिल्स. ये है यहां पर अपर बेंट आर्म, यहां पर है अपर बेंट आर्म और दिस वन रिप्रेजेंटिंग लोअर बेंट आर्म, lower bent arm, and this one is representing AB linker. बड़ा खतरनाक लाइन बोलने वाला हूँ, जोरदार जबरदस्त लाइन बोलने वाला हूँ, समझिएगा. यहाँ थोड़ा जो है व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिए और मेरे जो है स्टेटमेंट को सुनिए. सेंट्रियोल भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, लेकिन सेंट्रियोल में केवल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स का प्रेजेंस होता है. यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला. इस फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में, इस एक्सोनीमी के स्ट्रक्चर में, एक्सोनीमी नथिंग बट फ्लैजिला का मेन पार्ट, तो फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में 3 डिफरेंट प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व, नॉट ओनली वन. समझिएगा प्लीज. सो है यहां पर मेजर पार्ट ऑफ द फ्लैजिला में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, श्योरली माइक्रोट्यूब्यूल, दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. हेलो माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. ये जो अपर एंड लोअर बेंट आर्म है, दे आर मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन, दे आर मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन. डाइनिन प्रोटीन इट हैज ATPase activity. Dynin protein has activity of hydrolyzing the ATP to gain energy to perform the function. ठीक है, और ये AB लिंकर इट इज मेड अप ऑफ नेक्जिन प्रोटीन. AB लिंकर इट इज मेड अप ऑफ नेक्जिन प्रोटीन. सो यहां पर 3 प्रोटीन, तीनों प्रोटीन कहां पर प्रेजेंट है, बात समझना. ठीक है, यहां पर थोड़ा आ जाइए, यहां पर ध्यान दीजिए. कहां पर ध्यान देना है पता चला ना, यहां पर ये है और ये है, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 सिंगुलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 2 सिंगलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंटर. तो सिंगलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हो गया. अच्छा, ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है डबल ब्रिज. ठीक है, तो ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है डबल ब्रिज, डबल ब्रिज. ठीक है, और जो है सिंगलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को कवर किया है सेंट्रल शीथ,
सेंट्रल शीथ, बात पकड़ में आ रहा है। एंड अराइजिंग फ्रॉम ए माइक्रोट्यूब्यूल ग्रोइंग टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंट्रल शीथ देयर आर रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक, कितने रेडियल स्पोक हो जाएंगे? 9 रेडियल स्पोक, विच टर्मिनेटेड इनटू सॉलेन नॉब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हेड या नॉब लाइक स्ट्रक्चर। बिटवीन सेंट्रल शीथ एंड द नॉब देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन जंक्शन, जिसके थ्रू, तो इनके बीच में काम कर रहा है ट्रांजिशन जंक्शन। ट्रांजिशन जंक्शन के थ्रू द हेड पार्ट ऑफ द रेडियल स्पोक कनेक्टेड है विथ द हेड पार्ट ऑफ रेडियल स्पोक कनेक्टेड है विथ द सेंट्रल शीथ। बताओ समझा कि नहीं? ठीक है, स्टोरी क्लियर है। सो 9 डबलेट एट पेरिफेरी, 2 सिंगल इन द सेंटर, सिंगल कनेक्टेड विद डबल ब्रिज सराउंडेड बाय सेंट्रल शीथ। देन जो है बी और ए ऐसा नाम दिया है। सुनो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन याद आ गया यहां पर। जैसे 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल वाले लैंग्वेज में 1 ट्रिपलेट में एक ट्रिपलेट में जो 3 माइक्रोट्यूब्यूल है ए बी एंड सी, ए माइक्रोट्यूब्यूल कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल रिप्रेजेंट करता था, बी एंड सी इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल रिप्रेजेंट करता था। वैसे यहां पर ए माइक्रोट्यूब्यूल कंप्लीट है 13 प्रोटोफिलामेंट्स का, बी माइक्रोट्यूब्यूल इनकम्प्लीट है 10 to 11 प्रोटोफिलामेंट होंगे, क्योंकि बी माइक्रोट्यूब्यूल 2 या 3 प्रोटोफिलामेंट ए के साथ शेयर करता है। बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ बोलो ही सही। पता है मैं क्या सुनना चाहता हूं? जानते तो हो, लेकिन मुझे पता है आप बोलोगे नहीं। भाई देखो डायग्राम, क्या खूबसूरत डायग्राम है। और क्या बात है दुबे जी, चलते हैं आगे। अब इस डायग्राम में जो भी पॉइंट मैंने मेंशन किया है 1 by 1 हम इनको जो है लिख लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। बताओ, ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं ये। सो डायग्राम के बाद की स्टोरी को आगे ले चल रहा हूं। मैंने पॉइंट लिखा यहां पर, सीलियम और फ्लैजिलम मेड अप ऑफ 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स, out of which 18 microtubules in the form of 9 doublets, present at periphery and 2 microtubules in the form of singlet, present in center। बात समझा? डायग्राम देख लीजिएगा, डायग्राम में मैंने मेंशन किया है। तो मैंने क्या बोला? सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रल 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसको हम सेंट्रल एक्सोनीमी भी नाम दे सकते हैं। 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 डबलेट के फॉर्म में जो पेरिफेरी पर है उनको पेरिफेरल एक्सोनीमी बोल सकते हैं। 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट के नाम पर जो सेंटर में है उनको सेंट्रल एक्सोनीमी बोल सकते हैं। सेंट्रल 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अटैच्ड by double bridge and covered by central sheath। पेरिफेरल डबलेट जो है, तो सुनिएगा, इन पेरिफेरल doublets one microtubule named A microtubule, and other as B microtubule,
and other as B microtubule. A microtubule represent complete microtubule having 13 protofilament, whereas B microtubule represent incomplete microtubule mention करते हैं. ये मैं इरेज कर रहा हूं. सो यहाँ पर मैंने आगे क्या बोला? मैंने आगे बोला यहाँ पर कि A microtubule represents complete microtubule, ठीक है, कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल जिसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे विथ 13 प्रोटोफिलामेंट्स. एंड बी माइक्रोट्यूब्यूल्स इज इनकम्प्लीट. ऑल 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. ये जो है यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूं, वो तो कॉमन सेंस में आ जाएगा. नीड योर अटेंशन प्लीज. अराइजिंग फ्रॉम a microtubule, there are two bent arms, upper and lower, या upper and inner. लोअर को इनर बेंट आर्म्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, अपर एंड लोअर. नीड योर फुल अटेंशन. आर्म्स आर मेड अप ऑफ bent arms are made up of dynein protein. This protein is similar to the myosin protein of muscle, जिसके पास ATPase एक्टिविटी होता है. So made up of dynein protein having ATPase activity can hydrolyze ATP to obtain energy. सुनिए तो सही. लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला एक्टिव लोकोमोशन होता है. वाटर करंट के थ्रू बिना जो है कोई मेहनत किए कोई स्ट्रक्चर अगर जो है फ्लोट कर रहा है, लोकोमोट कर रहा है, तो पैसिव होता है, जहां पर वाटर जो है वो स्ट्रक्चर को आगे की तरफ मूव करवा रहा है. लेकिन सिलिया और फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन करना एक्टिव एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है. एनर्जी कौन जो है प्रोड्यूस कर रहा है? बेंट आर्म में डायनिन प्रोटीन के पास एटीपीएज एक्टिविटी है. ये डायनिन प्रोटीन मसल के मायोसिन प्रोटीन के इक्विवेलेंट कंसीडर होता है. ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं. मैंने नेक्स्ट क्या बोला? इनर या लोअर बेंट आर्म, इनर बेंट आर्म ऑफ ए माइक्रोट्यूब्यूल, लोअर या इनर बेंट आर्म ऑफ ए माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ वन डबलेट attached with B microtubule of next doublet by AB linker. It is made up of nexin protein. ठीक है, पॉइंट आगे ले चल रहे हैं. रेडियल स्पोक के बारे में मेंशन करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला? डेवलपिंग फ्रॉम ए माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ ईच डबलेट टूवर्ड्स सेंट्रल sheath. There are 9 radial spokes. Each terminated into swollen head. Swollen knob near the central sheath. I need your full attention here. Central sheath and head
आर कनेक्टेड थ्रू ट्रांजिशन जंक्शन। बताइए प्लीज। सो यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए। स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, सारी बातें हो गई। बोलो, कुछ तो बोलो। चले आगे, ये इरेज कर रहा हूँ, माइंड में रिमाइंड कर लीजिए जल्दी से, क्या क्या सीक्वेंस में मैंने क्या क्या पॉइंट, स्ट्रक्चर, कंपोनेंट, कितने टाइप के प्रोटीन, सब कुछ मेंशन किया। आगे चलता हूँ मैं। थोड़ा आइए, यहाँ पर आइए, जल्दी से आइए, दीजिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए तो सही, थोड़ा यहाँ पर देखिए। मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ बातें करना चाहता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ रिलेटेड टू सीलिया एंड फ्लैजिला। आओ तो सही, यहाँ देखो तो सही, इधर तो देखो, इधर तो देखो, मैंने क्या बोला। सीलिया स्मॉल इन साइज, सीलिया स्मॉल इन साइज 5 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, मैंने बोला फ्लैजिला लॉन्ग इन साइज 100 to 200 माइक्रोमीटर। और सुनो तो सही, मैंने क्या बोला, सीलिया आर न्यूमरस, सीलिया आर न्यूमरस या मोर इन नंबर, ये नंबर हो सकता है 300 से 14000 तक हो सकता है। ठीक है, एंड मैंने क्या बोला, फ्लैजिला पर सेल आर लेस इन नंबर, ये हो सकता है 1 to 4। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, मैंने यहां पर क्या बोला, सीलिया परफॉर्म्स, या बेटर टू से सीलिया बीट इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, इन कोऑर्डिनेटेड रिदम, कोऑर्डिनेटेड मैनर या कोऑर्डिनेटेड रिदम, या तो साइमल्टेनियस सीलिया बीट करेंगे या वन आफ्टर अदर सीलिया बीट करेंगे। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन होता है, या जो है मेटाक्रॉनिक कैसा करके आता है, आइसोक्रॉनिक। अगर साइमल्टेनियस बीट कर रहे हैं या एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है बीट हो रहा है, तो उसको मेटाक्रॉनिक जो है बीटिंग बोल सकते हैं। तो सीलिया आइसोक्रॉनिक, ISOCHRONIC, आइसोक्रॉनिक साइमल्टेनियस बीटिंग कर सकता है। सीलिया मेटाक्रॉनिक वन आफ्टर अदर बीट कर सकता है। नीड योर अटेंशन हियर, फ्लैजिला बीट इंडिपेंडेंटली, थोड़ा सुनिएगा, यहां पर सीलिया परफॉर्म्स स्वीपिंग या पेंडुलर मूवमेंट, ठीक है। और यहां पर फ्लैजिला, ध्यान देना यहां पर, फ्लैजिला परफॉर्म्स अंडुलेटिंग या वेव लाइक मूवमेंट, बेसिकली वेव लाइक नहीं, अंडुलेटिंग मूवमेंट ही बोलते हैं। तो सीलिया जो है पेंडुलर मूवमेंट, दो मूवमेंट होंगे, एक पावर स्ट्रोक, दूसरा रिकवरी स्ट्रोक, एक पावर स्ट्रोक, दूसरा रिकवरी स्ट्रोक। जैसे जो है बोट, जैसे जो है रिवर में बोट चल रहा है, तो जब हमें बोट को आगे बढ़ाना होता है तो हम एनर्जी लगा के पावर स्ट्रोक लेते हैं, और फिर जो है हम जो है रिकवरी स्ट्रोक लेते हैं, फिर पावर स्ट्रोक लेते हैं, फिर जो है एनर्जी को जो छोड़ के फिर से, समझ में आ रहा है कि नहीं, स्वीपिंग या जो है। सो यहाँ कहां सीलिया में, सीलिया में स्वीपिंग या पेंडुलर मूवमेंट होगा, जिसमें दो टाइप का जो है स्ट्रोक चलेगा। पावर स्ट्रोक जहां पर मोर एनर्जी लगा के जो है लिक्विड मीडिया को जो है पुश किया जाएगा, जिससे बॉडी आगे बढ़ेगा। देन रिकवरी स्ट्रोक में जो है लेस एनर्जी लगाएंगे, फिर से पावर स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और यहाँ पर जैसे स्नेक चलता है ना, जैसे स्नेक जो है अंडुलेटिंग मूवमेंट, स्नेक के मूवमेंट को जो है हम अंडुलेटिंग मूवमेंट बोलते हैं। कुछ ऐसा एनर्जी लगा के मूवमेंट होगा, बताओ। तो स्वीपिंग या पेंडुलम भी देख लीजिए, वो जो है एक ही प्लेस पर जो है। सो
पेंडुलम या स्वीपिंग मूवमेंट, और स्नेक लाइक मूवमेंट अंडुलेटिंग मूवमेंट। थोड़ा समझो तो सही, मैंने क्या बोला। सीलिया परफॉर्म्स लोकोमोशन, सीलिया परफॉर्म्स एरेशन, सीलिया परफॉर्म्स सर्कुलेशन, सीलिया परफॉर्म्स फीडिंग, सीलिया परफॉर्म्स सेंसेशन। ठीक है, सीलिया का पैरामीशियम में सीलियरी मूवमेंट ही होता है, सीलिया के थ्रू पैरामीशियम का बॉडी आगे जाएगा। यूनिसेलुलर जो प्रोटिस्ट हैं, सीलिएटेड यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट या प्रोटोजोन सीलिया के थ्रू ही जो है वो मूव करेंगे। बाकी जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या हमारे जो है यहाँ जो है ह्यूमन में ओविडक्ट वगैरह में जो सीलिया प्रेजेंट होता है वो मटेरियल को आगे बढ़ाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया ये डस्ट पार्टिकल वगैरह को ब्लॉक करता है। और सुनो तो सही, सीलिया का प्रेजेंस जो है, जो ट्रैकिया में सीलिया का प्रेजेंस होता है, ये डस्ट पार्टिकल वगैरह को ब्लॉक करता है। अगर ज्यादा और ज्यादा बहुत ज्यादा स्मोक कोई कर रहा है, ज्यादा और ज्यादा बहुत ज्यादा अगर कोई स्मोक कर रहा है तो जो है उसकी वजह से रिपेयर नहीं किया जा सकता है, प्रॉब्लम आएगा। ड्यू टू स्मोक सीलिया का मैक्सिमम हार्म होता है, सीलिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू मोर एंड मोर स्मोक, जिसकी वजह से लंग्स को भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ये यहाँ पर सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, फीडिंग करेगा, जो है लिक्विड मीडिया में सीलिया का टुगेदर बीटिंग लिक्विड मीडिया में करंट जो है क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो आजू बाजू में फूड मटेरियल होगा वो टूवर्ड्स द ऑर्गेनिज्म आ सकता है। सेंस भी करेंगे, सीलिया जो है आउटर कंडीशन एक्सटर्नल कंडीशन को सेंस करेगा। ये जो फ्लैजिला है केवल और केवल लोकोमोशन में हेल्प करता है। फ्लैजिला परफॉर्म्स लोकोमोशन ओनली। पॉइंट समझा कि नहीं? ठीक है, एक पॉइंट मेरे दिमाग में चल रहा है, ये जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है, और सुनो तो सही, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला रोटेशनल मूवमेंट, यूकैरियोटिक सीलिया पेंडुलर मूवमेंट, यूकैरियोटिक फ्लैजिला अंडुलेटिंग मूवमेंट। ठीक है, तो कहीं हम मेंशन कर देते हैं, यहां पर पता चला कहां पर हम मेंशन करना चाहते हैं, यहां पर प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला ये रोटेशन मूवमेंट करता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला परफॉर्म्स रोटेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये सारी बातें हमने कंप्लीट किया। बताओ, सीलिया और फ्लैजिला क्लियर है? ठीक है।